मैं अभी जंतर मंतर पर हूँ, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। तो जितने भी इस देश में युवा इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़, जो भी प्रोटेस्ट करेगा पीसफुली करेगा। ये लोग थोड़ी देर में हमें यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मूवमेंट को अब आप आगे बढ़ाइए और शांतिपूर्ण आगे बढ़ाइए। प्लीज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करिए। कॉकरोच और दिल्ली पुलिस में ठन चुकी है, आमने सामने है। मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे आप। कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दिप्ते, सौरभ दास और तमाम कॉकरोचों ने कह दिया है कि जब तक इस्तीफा नहीं होता है हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। उसी के साथ दिल्ली पुलिस भी कह रही है, बार बार अनाउंसमेंट कर रही है कि आपकी परमिशन सिर्फ 5 बजे तक थी, अब आपका समय खत्म हो चुका है और आप जो है आप अवैध आपका धरना है, गैर कानूनी धरना है। आप देखिए किस तरीके से पीछे जो है यहाँ पर नोटिस भी दिखा दिया गया है। यानी कि एक बात सीधी है कि कॉकरोच कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। भाई दिल्ली पुलिस का साफ कहना है, सुनिए, आपको सूचित किया जाता है कि आपको प्रदर्शन के लिए दिया गया समय समाप्त होता है। आप सभी से नर्म निवेदन है कि आप अपने प्रदर्शन को समाप्त करें, अन्यथा आपके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेश अनुसार सहायक आयुक्त पुलिस नई दिल्ली, जिला पुलिस। सोचिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का भी काफी डिप्लॉयमेंट हो चुका है और साफ कहना है कि आपका धरना खत्म हो चुका है, अब आप गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या देश के शिक्षा मंत्री से सवाल करना गुनाह है? सबसे बड़ा सवाल यही है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से जो है कॉकरोच के जितने भी प्रोटेस्टर है वो सब यहाँ पर बैठ चुके हैं। उनका साफ कहना है कि अब हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ नोटिस भी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से दिखाया गया है। साफ साफ कहना है कि 5 बजे तक की परमिशन समाप्त हो चुकी है, अब आपका धरना गैर कानूनी है। लेकिन कॉकरोच जो है वो अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होता है तब तक हम जो यहाँ से वो जाने वाले नहीं है। अब देखते हैं क्या अथॉरिटी जो आती है वो इनसे बात करती है, क्या मसला निकलता है, किस तरीके से इस बातचीत को निकाला जाता है, हल किया जाता है। लेकिन कॉकरोच जो है वो अपनी जिद पर अड़ गए हैं, जब तक इस्तीफा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है कॉकरोचों का साफ कहना है कि जब तक यहाँ पर इस्तीफा नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉकरोच क्या कहते हैं, उसको लेकर भी थोड़ी बातचीत कॉकरोचों से कर लेते हैं कि क्या अब उनका आगे का प्लान रहेगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ साफ चेतावनी दी जा रही है कि आप जाइए, आपके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। तो देखते हैं कि कॉकरोच क्या वो यहाँ पर रहेंगे या फिर चले जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अभी भी मसला हल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी पेपर लीक पर कोई सरकार की तरफ से बातचीत नहीं सामने आई है। तो वो चीज अभी एक बची हुई है कि हाँ सरकार क्या कहती है इस पर, उसको लेकर अभी कोई भी खुले तौर पर बातचीत भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, गो प्रधान गो, 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 गो प्रधान गो। अभी पुलिस की तरफ से हमसे बातचीत करने को ट्राई किया गया है। हमें बस लोकेशन दे दीजिए, अगर आप चाहते हैं हम जंतर मंतर पर ना बैठे कहीं और बैठे, हमें कोई और लोकेशन दे दीजिए, हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन अभी वो बात कर रहे हैं, वो हमें बताएंगे
अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उनको आप सबकी तरफ से गारंटी दी है, आप सबकी जिम्मेदारी है मेरी गारंटी रखना कि हम कहीं से भी कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे। हम पीसफुली ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे, तो हम कैसे पीछे हट जाए? स्टूडेंट्स की सुसाइड नहीं रुक रही, तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करता हम पीछे नहीं क्या है, अब क्या प्लानिंग है? आप पुलिस से क्या बातचीत हो रही है? बिल्कुल पुलिस से यही बातचीत हो रही है कि हम यहाँ पे जंतर मंतर पे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है और इस जगह पे इतने बड़े धांधली के बाद, इतना मैसिव पेपर लीक के बाद छात्रों का अपने टैक्सपेयर के पैसे से, टैक्सपेयर से बनी सड़क, अपने टैक्सपेयर से बना हुआ जंतर मंतर, वहाँ पर अपने भविष्य, शिक्षा और रोजगार के लिए बैठने। तो देखिए, अभिजीत दिप्ते का साफ कहना है कि या तो हमें दिल्ली पुलिस कोई ऐसी प्रोटेस्ट साइट बताए जगह दे, या फिर हम यहीं पर बैठे रहेंगे। लेकिन इतना तय है कि ये धरना चलता रहेगा जब तक इस्तीफा नहीं होता है। तो कॉकरोच और दिल्ली पुलिस आमने सामने है, और ये देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरें, तमाम स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट में बैठे हैं। और मैं अब आपको दिखा देता हूँ बाहर की तस्वीरें। अपना स्वागत कर रहे उनका सीधा रिकॉर्ड वही लोग ये तस्वीरें आप देखिए, सीधा जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर कॉकरोच वालों और दिल्ली पुलिस के सामने ठनाठनी हो चुकी है। सीधा कॉकरोचों का कहना है कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, या तो हमको कोई ऐसी साइट बताई जाए जहाँ पर हम परमानेंट बैठ सके, वरना हम यहीं बैठे रहेंगे। अभिजीत दिप्ते ने साफ कह दिया। सोचिए, तो ये धरना जो है वो लगातार चल रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि अब ये धरना गैर कानूनी है और आपके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अब सोचिए, देखना ये है कि अब दिल्ली पुलिस क्या करती है। इसी तरीके से जब पहलवानों का धरना हुआ था, तब भी जो है परमिशन डिनाइड कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है कि 5 बजे तक आप परमिशन दे सकते हैं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इस देश में अब से पहले यहाँ पर धरने होते थे, प्रदर्शन होते थे, लेकिन अब जो है वो फाउंडेशन लगा दी गई है। तो देखिए, कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? यही रहेंगे? नहीं, हम तो यही रहेंगे। जब तक सब रहेंगे हम भी रहेंगे। जब तक ये लोग इस्तीफा पुलिस तो कह रही है कि अब आपका धरना गैर कानूनी है। अरे कोई बात नहीं है, इन लोग का पेपर लीक कराना गैर कानूनी नहीं है। हम लोग का पुलिस धरना देना गैर कानूनी है, ये कहाँ की बात है? आप सीधे से रिजाइन दे दो ना। क्या हम लोग यही तो मांग रहे हैं, और तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप करा दो, तो फिर से आप धरना कर लीजिए। यही तो। अभी ये पहली बार थोड़ी लीक करा रहे हैं ये लोग। आरओ लेखपाल का हो गया और नीट का हो गया। भाई जान से बढ़ के क्या है? 20 लोग, कम से कम 20 लोग मर गए। कम से कम तुम इतना तो अकाउंटेबिलिटी लो ना यार, कि कम से कम रिजाइन दो, ताकि कोई दूसरा आए तो वो ऐसा काम ना करे। कोई पुलिस कह रही है आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। कोई बात नहीं है, हम सब जाएंगे, सब साथ रहेंगे, कोई बात नहीं। जेल भरेंगे? हाँ, कोई बात नहीं। अगर पुलिस का काम ही है यही। तो चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? पुलिस कह रही है कि आपका धरना गैर कानूनी हो चुका है, तो अब रहेंगे, जाएंगे? हमारा यही कहना है कि हमारा धरना गैर कानूनी कैसे होते ही लगातार प्रोटेस्ट पर अपना धरना प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते। हम अभी किसी के साथ हैं। पुलिस कह रही है कि कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ कानूनी। कोई बात नहीं, हो जाए, हम हैंडल कर लेंगे। नहीं जाएंगे? चलिए, तो देखिए, लोगों का कहना है कि वो नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। और देखिए सामने किस तरीके से
दिल्ली पुलिस ने दी है। हालांकि अभी बातचीत चल रही है, देखना यह है कि अपने धरने को क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए अभिजीत दीपके का कहना है कि या तो हमें कोई एक्सरसाइज बता दी जाए दिल्ली पुलिस द्वारा जहां पर हम परमानेंट बैठ सके, क्योंकि जब तक इस्तीफा नहीं होता हम जाने वाले नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब आपकी परमिशन खत्म हो चुकी है, अब आपका धरना गैर कानूनी है। बाकी देखते हैं कि क्या आगे होता है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव है दिल्ली पुलिस की तरफ से वो लगातार बातचीत भी कर रहे हैं और अभिजीत दीपके की तरफ से सौरभ दास भी जो है वो बातचीत कर रहे हैं। क्या नतीजा निकलता है इस बातचीत का और क्या जंतर मंतर पर कॉकरोच परमानेंट बैठने वाले हैं, आगे आपको बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ जंतर मंतर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।